अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ राजा मोहम्मद फैसल एंड you're वाचिंग ई अकेडमी। आप जानते हैं कि मैं साइंस मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूँ। साइंस की क्लासेस चल रही हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उसके अलावा मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर रहे हैं। एक अहम क्वेश्चन था जो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो आपके सामने मैं वो क्वेश्चन जो है पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि if mass of the body is 120 kilogram on earth and find its weight on earth and on moon। अगर कोई भी एक जिस्म है जिसका जो वेट है वो 120 किलोग्राम है अर्थ पे है, और उसका वेट कितना होगा वो अर्थ पे और मून पे हमने ये बताना है। तो दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे होगा, ये आसान तो नहीं लग रहा, पर ये आसान है। तो आए मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स आएँ, क्वेश्चंस आएँ, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये MD-CAT में भी काम आ सकते हैं, FIA में भी काम आ सकते हैं, या मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, JEST और PST के एग्ज़ाम्स में भी काम आ सकते हैं। आए तो मैं आपको ये बताऊँ, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला एक ये है, W = mg। क्या W = mg। अब W जो है वो तो हमें वेट है, वेट मालूम करना है, और m जो है वो मास है, और हमने मास अभी पढ़ा कि वो 120 किलोग्राम के बराबर है। ठीक दोस्तों, 120 आपने लगा दिया, उसके के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, g है। g हम कहते हैं कि ग्रेविटी के वैल्यू को, ठीक, जो तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर आप उसको राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं। क्या 10 लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो, अगर आप 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1200। क्या आएगा, 1200 न्यूटन। ये आपने याद रखना है कि किलोग्राम नहीं लिखना है, न्यूटन लिखना है, क्योंकि वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है, not kilogram. The unit of weight is Newton. You have to remember this point. ठीक दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया कि अर्थ पे इसका वेट 1200 न्यूटन है। तो मून पे क्या होगा, मून पे क्या होगा। तो आए, ये तो हो गया अर्थ के लिहाज के, क्या अर्थ के लिहाज के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये अर्थ के लिहाज से होगा। अब मून के लिहाज से हम करें तो इसका क्या आंसर आएगा, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो आए, मून के लिहाज से फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, W = mg। ठीक दोस्तों, W = mg, W = mg। फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। आपने करना क्या है कि मास आपको पता है 120 है, और अब जो पॉइंट मैं कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे जो मून पे ग्रेविटी होती है, वो जो हमारे अर्थ पे होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि जो मून पे ग्रेविटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं जो उनको अपने जो वो फोर्स उनको खींचे अपनी तरफ। ठीक दोस्तों, तो ग्रेविटी का जो वहाँ पे जो वैल्यू है वो 1/6 है। मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1/6 है, 1/6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करें 120 से तो आपको 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 20 न्यूटन्स। क्या आएगा, 20 न्यूटन। तो दोस्तों, आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 20 न्यूटन इसका आंसर होगा। क्या होगा, 20 न्यूटन। अगर दोस्तों आपको हमारा ये लेक्चर्स, ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, क्योंकि ये अहम पॉइंट्स जो है मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपसे शेयर करता चला जाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।